नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह, लीड ट्रेनर सीधी। आज हम लोग एमएस वर्ड के अंतर्गत टेबल, क्रिएटिंग टेबल, टेबल बनाना और इंटरिंग सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन टेबल, यानी टेबल में हम टेक्स्ट को कैसे इंटर करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, इतनी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेबल्स क्या है, फिर टेबल बनाने के तरीके, 4 तरीके यहाँ देखेंगे हम। एक तो सिंपल होता है, आप रो कॉलम सेलेक्ट करते हैं, दूसरा इंसर्ट टेबल कमांड है, तीसरा ड्रा टेबल, तीसरा एक्सेल सीट। टेबल बनाने के तरीके सीखने के बाद हम सीखेंगे कि हम टेबल में डेटा कैसे इंटर करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो पहले समझे टेबल क्या होता है। तो टेबल क्या है, रो और कॉलम, यानी रो कॉलम दो चीज़ें आती हैं, रो और कॉलम में व्यवस्थित सेल्स का एक समूह है। दोनों चीज़ आएंगे, रो और कॉलम आएगा। जैसे आप एक्सेल आपने यूज किया, देखिए उसमें रो कॉलम पहले से बने रहते हैं, यहाँ आपको रो कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो केवल कंप्यूटर ने कहीं भी रो और कॉलम में एक अगर व्यवस्थित समूह बनाया गया, उसको हम टेबल बोलते हैं। टेबल कई कार्य जैसे कर्मचारी की डिटेल रिकॉर्ड रखना, संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करना इसमें उपयोगी है। आप कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, चाहे बच्चों का, चाहे कर्मचारियों का, किसी तरह का रिकॉर्ड है, उधारी का रिकॉर्ड, तो आप उसके लिए टेबल का ही प्रयोग करते हैं। ये टेबल की परिभाषा हो गई। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिंग टेबल। टेबल हम कैसे बनाते हैं वर्ड में। तो यहाँ 4 तरीके हैं। पहला तरीका हम देख रहे हैं इंसर्ट टेबल। सारे तरीके इंसर्ट टैब के, ये इंसर्ट टैब ऊपर है, यहाँ टेबल सेक्शन में आप आए तो यहाँ कई तरीके हैं। पहला तरीका इंसर्ट टेबल, ये हम देखने वाले हैं। फिर इंसर्ट टेबल है, ड्रा टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। कुल 6 तरीके हैं। इसे हम 4 तरीके पढ़ेंगे। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और क्विक टेबल अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो शुरुआत पहले तरीके से हम करते हैं। मान लो टेबल मुझे यहाँ चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया और मैं गया टेबल में। अब यहाँ देखिए रो कॉलम दिख रहे हैं, जितने में आप कर्सर चलाएंगे उतने की टेबल यहाँ दिख रही है। अधिकतम 10 कॉलम और 8 रो की टेबल यहाँ बन सकती है। मान लीजिए हमको 4 कॉलम 3 रो चाहिए, तो हमने क्या किया, 4 3, अभी टेबल बनी नहीं है। जैसे आप चला रहे हैं तो देखिए टेबल हमारी बदलती आ रही है। हमको 4 3 चाहिए। जब 4 3 लिख जाए, ऊपर 4 गुणा 3 लिख जाए तो हम क्लिक कर देंगे, तो हमारी टेबल क्या है, बन जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है। आपको अगर 10 कॉलम और 8 रो से कम चाहिए तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अगला तरीका हम देखते हैं इंसर्ट टेबल। ये हमने पहले तरीका देख लिया है। टेबल ऊपर चली गई हमारी, फिर से टेबल करते हैं। हम यहाँ टेबल हमको बनाना था। आप टेबल डिलीट कर सकते हैं आसानी से। टेबल मैंने यहाँ बना दी है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट टैब में टेबल सेक्शन में इंसर्ट टेबल कमांड है। कैसे करेंगे इसे, हम कर्सर ला लें जहाँ पे टेबल आपको लानी है, क्योंकि कमांड आप जो चलाएंगे उसका प्रभाव वहीं दिखेगा जहाँ आपका कर्सर है। इंसर्ट टैब में गए, टेबल में गए और यहाँ इंसर्ट टेबल कमांड है। ये हमने क्लिक किया, पूछ रहा है कितने रो कॉलम चाहिए। ऊपर की ओर हम क्लिक करेंगे तो कॉलम बढ़ते हैं, नीचे की ओर हम क्लिक करेंगे कॉलम के हमारे घटते हैं। सेम रो के लिए भी है, आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन और हैं, फिक्स कॉलम बिट, जैसा कॉलम बिट फिक्स रहेगी जैसा आपको ऊपर था। ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना कंटेंट है चौड़ाई उतनी ही रहेगी। ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के साथ से फिट हो जाएगा। ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन ये है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसमें क्या होगा, आपने ओके किया तो क्या होगा, जिस तरह आप लिखेंगे तो क्या होगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए चौड़ाई बढ़ती आ रही है, यानी जितना कंटेंट उतनी चौड़ाई रहती है। तो ऑटो फिट टू कंटेंट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंट्री करना आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी हम टेबल बनाना सीख रहे हैं। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हमारा क्या है, ड्रा टेबल कमांड है। कैसे करेंगे इसे, हम देखिए इंसर्ट में आए और टेबल में आए और ये ड्रा टेबल कमांड। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका माउस एक पेंसिल बन जाएगा। देखिए इसे हमारा पेंसिल बन गया है। अब मैं यहाँ से टेबल से ड्रा कर रहा हूँ पेंसिल चला चला के। आप बीच में रो खींच लीजिए, जैसे खींचना हो आपको आप यहाँ से खींच लीजिए। आप जिग टेबल बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस कॉलम को दोनों रो में नहीं किया है, एक ही रो में किया है। मैंने इसको नीचे किया है और चलिए एक रो और खींच देता हूँ हमें। तो अगर जिग टेबल चाहिए तो आपके अच्छा तरीका है, जहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं रहती है तो आपका ऐसा टेबल, ड्रा टेबल अच्छा है। आप प्लेन टेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे कोई रो कॉलम मिटानी है तो देखिए आपका एक टेबल टूल खुल गए हैं। यहाँ पे इरेजर कमांड है, इरेजर का उपयोग करके जैसे मुझे यहाँ डिलीट करना, मैंने मिटा दिया। यहाँ पे देखिए मिट गई। केवल आपको रबड़ पहुँचा के वहाँ बस क्लिक कर देना है, बाकी अपने आप डिलीट हो जाता है। ये ड्रा टेबल कमांड हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पेंसिल और रबर मिल जाती है जिससे हम मन चाहे टेबल ड्रा कर सकते हैं। अब आगे हम आ रहे हैं। चौथा तरीका है एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड। इंसर्ट में टेबल में हम गए, एक्सेल सीट तब लाते हैं जब हमें कुछ फार्मूले चलाने हैं संख्या में, तो हम एक्सेल सीट ला लेते हैं। ये एक्सेल स्प्रेडशीट है, जहाँ कर्सर है वहाँ पे हमारी एक्सेल सीट आ जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक्सेल सीट यहाँ पे आ गई है।
साथ ही हमने क्या देखा, यहाँ पे जो एक्सेल सीट आई है, यहाँ पूरे आपके टैब वगैरह एक्सेल के आ गए हैं। मतलब एक्सेल में जो आप काम कर रहे हैं पूरा काम यहाँ पे कर सकते हैं, सारा काम आपका हो जाएगा। जैसे सिंपल देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे 56, मैंने लिखा है यहाँ पे 78, और मुझे दोनों को जोड़ना है। मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑटो सम होता है, मैंने चला दिया। तो अगर आपको टेबल में कुछ फार्मूले ज़्यादा प्रयोग करना है तो आप एक्सेल सीट ला सकते हैं, और जैसे ही एक्सेल सीट के बाहर क्लिक करेंगे आपका पूरे टैब पे एक्सेल के हट जाएंगे और वापस सब वर्ड में आ जाएंगे। एक्सेल सीट के बाहर कहीं क्लिक किया हमने, देखिए मैंने क्लिक किया, हम वापस कहाँ गए, वर्ड में आ गए हैं, फिर से वर्ड में आ गए। जो कुछ सीट का था वो हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, उतने हमारे रिकॉर्ड हैं। अब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरिंग एंड सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन टेबल। टेबल हम किसी तरीके से बनाए, हम टेबल में एंट्री कैसे करते हैं, उसमें टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम कोई तरह का टेबल ले लेते हैं। हमने पहला सिंपल तरीका ही ले लिया, जैसे मैंने 4 कॉलम 3 रो कर दिया है। कर्सर सही जगह होना चाहिए जहां आपको टेबल बनानी है। मुझे टेबल यहाँ चाहिए, मैं यहाँ पर कर्सर ला रहा हूँ। जहाँ कर्सर होगा टेबल वहीं आएगी। इंसर्ट में गए, टेबल्स में गए, और हमने टेबल ये 4 कॉलम 3 रो की टेबल यहाँ ड्रा कर दी है। एंट्री करना बहुत सरल काम है, आप यहाँ लिखते जाइए। आपका बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर पहले सेल में है, आपने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, और फिर आपने टैब किया। टैब दबाएंगे तो आपका क्या है, अगले सेल में पहुँच जाता है। आपने लिखा नेम, फिर आपने टैब दबाया, यहाँ लिखा आपने एड्रेस, जो भी आप चाहते हैं एंट्री करना, फिर टैब दबाया, आपने सिटी लिख दिया। और जैसे ही पहला रो कंप्लीट होता है आप टैब दबाएंगे तो मेरा कर्सर कहाँ आएगा, अगले रो के पहले सेल में आ जाएगा। जैसे मैंने टैब दबाया, यहाँ आ गया, मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने राम सिंह, एड्रेस लिख दिया हमने। टैब का प्रयोग करते हैं जाना एंट्री करने के लिए। आप टैब का प्रयोग करके नेक्स्ट सेल, अगले सेल में पहुंच जाते हैं। सिटी लिख दिया सीधी हमने। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके नीचे तो कोई रो नहीं है, तो आप जैसे ही टैब दबाएंगे नीचे एक ब्लैंक रो आ जाएगी। देखिए नीचे खाली रो हमारी आ गई है। मैं पूरा इसको नीचे ही ला लेता हूँ ताकि एक साथ एक पन्ने में दिखाई दे। नीचे खाली रो आ गई है। ऐसे आप जितना टैब दबाते जाएंगे तो क्या होगा, क्रमशः आपकी नई रो आती जाएगी। और हमने आगे लिख दिया श्याम साहू, फिर हमने लिख दिया रेलवे, यहाँ हमने लिख दिया रीवा। तो इस तरह हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टेबल में टैब दबाएंगे एक ब्लैंक रो आ जाएगी। तो इस तरह एंट्री हम की जा सकती है कहीं पर भी। अब आता है सेलेक्ट कैसे करते हैं टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने का तरीका सिंपल है, आप बाईं बटन दबाए हुए जितने भाग में माउस चलाएंगे उतना भाग हमारा सेलेक्ट हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया पहली रो को ये, या मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस पर कोई भी कमांड होम टैब के, जैसे मैंने मान ली इनको कलर चेंज कर दिया इसको। अब इसके बाद ये तो एक एरिया सेलेक्ट करना हो गया। अब मुझे मान ली पूरी रो सेलेक्ट करनी है, पूरी रो। तो आप क्या करेंगे, पूरी रो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं रो के बाहर आए, क्लिक किया हमने, ये ऐसा आपका रो बना है, पूरा रो सेलेक्ट हो गई है। जैसे मैं देखूँ सेलेक्ट है कि नहीं, मैंने अंडरलाइन चलाया, अंडरलाइन कमांड चलाया, देखिए हमारा पूरे अंडरलाइन हो चुका है। यहाँ पर जहाँ जहाँ लिखा है नाम, कॉलम करना है, ऊपर आइए, आपका छोटा सा काला तीर बनता है, क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे जो सेलेक्ट है पूरा हमारा क्या बोल्ड हो गया है। और पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप ये यहाँ पे क्लिक कर दें, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइटर कर देता हूँ, देखिए सब हाईलाइट हो गया ये। तो ये हो गया सेलेक्ट कैसे करते हैं। हम एक सेल का समूह सेलेक्ट कर सकते हैं, रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जिससे हमने जाना कि हम कैसे टेबल में डेटा एंटर करते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। धन्यवाद।